हेलो स्टूडेंट्स, डिवाइन इंग्लिश कोचिंग आपको वेलकम करता है। आज हम 10th इंग्लिश मीडियम एसएस गाला के पेपर 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स कई बार ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर इंग्लिश के साथ एसएस साइंस उसका भी सॉल्यूशन दो, तो आज वही कमेंट्स पर से इंस्पायर होके ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जो कुछ आपको लगता है, जो कुछ सजेशन है, कमेंट्स में लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा इंटेंशन वही है कि जितना हो सके उतना आपको इस यूट्यूब के जरिए आपको हेल्प मिलती रहे। गाला के पेपर 2 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर नंबर 2 गाला, उसका सॉल्यूशन चलो हम देखते हैं और सीधा पीडीएफ पर जाते हैं और पीडीएफ में हर एक आंसर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। सो ये है आपका गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 2, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस एज पर क्वेश्चन पेपर नंबर 1। क्वेश्चन पेपर 1 में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसके हिसाब से सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखनी है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, तो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है पेपर में। उसमें कई बार आपके लिए इम्पोर्टेंट बात होती है, वो ध्यान में रखनी है। और जब आप पहला पेपर देने जाएंगे तब आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा इसके लिए, तो टाइम पर से सेंटर पर पहुंचिए और सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए और बाद में अपना पेपर अटेंड करने के लिए पूरे शांत दिमाग से ट्राई कीजिए। तो चलो पेपर 2 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। दूसरी हमारे चैनल में एक इम्पोर्टेंट बात है, स्मार्ट बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, मगर अगर स्मार्ट बोर्ड में हम ही स्क्रीन पर रहेंगे और ऐसे पीछे घूम घूम के ऐसे दिखाएंगे तो आपको भी डिस्टर्ब होगा, कई बार पूरी स्क्रीन आप देख भी नहीं पाते। तो हम पीडीएफ के अंदर ही हमारे वर्चुअल स्टूडियोज में हमने कुछ ऐसा सेटअप किया है कि आप हम पीडीएफ के अंदर ही रहते हैं और आपको इस तरीके से पूरा, फॉर एग्जांपल रिवर लिखा है, बेसिन लिखा है, पूरा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और साथ में हम भी है, ओके। तो आपको थोड़ा गाइडेंस भी मिलेगा क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ रहे हो। माई सेल्फ दिलीप प्रजापति, MA BEd विथ इंग्लिश एंड एसएस। ओके, सो आप क्वालिफाइड टीचर के साथ पढ़ रहे हो और 24 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको गाइडेंस भी मिलेगा, साथ साथ में जो आंसर है वो तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शन क्या है, एग्जाम में सप्लीमेंट्री में लिखते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा। ओके, सेक्शन ए हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है वही ऑब्जेक्टिव टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड 1 मार्क ईच। हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क है और ये जो है वो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। सेक्शन ए, उसमें पहले जो 3 क्वेश्चन है वो मैच द होते हैं, आप जानते हो। सबसे पहला ये बहुत ही इजी है, रणोत्सव। रणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप गुजरात में रहते हो तो पता है कि कच्छ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फिर अकिकवर। अकिकवर कहाँ का फेमस है, ये आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि शायद नहीं सुना हो अकिकवर के बारे में। तो अकिकवर जो है वो खंभात में फेमस है। ओके, खंभात में। और जो तीसरा लिखा है, स्तूप ऑफ देवनी मोरी। स्तूप ऑफ देवनी मोरी कहाँ पर है? तो ये भी आपने शायद नहीं सुना हो या टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा हो, तो हो सकता है कि आप भूल गए हो, नहीं पता है। तो आप गेस कर सकते हो कि चलो सारा तो गुजरात का थोड़ा होगा, एक तो आउट ऑफ स्टेट होगा तो मध्य प्रदेश लिख देते हैं। मगर ये जो स्तूप ऑफ देवनी मोरी है वो गुजरात में है। डियर स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक पूरी पढ़नी है। ओके, ऐसा नहीं कि गाला में से नहीं पूछा जाता, ब्रज के पेपर्स में से नहीं पूछा जाता। आप 5-6 पेपर सॉल्व करते हो तो ऑलमोस्ट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सारा इसमें कवर हो जाता है। ओके, ऑफ कोर्स आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मगर आपकी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट कुछ हिस्सा 10% जितना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, कहीं से भी टेक्स्ट बुक में से आ सकता है। तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक वर्ड बाय वर्ड पूरी शांति से पढ़नी है। नहीं पढ़ी है तो जैसे टाइम मिलता है आप पढ़ते रहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट,
स्टेटेड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नीचे गए सेंटेंसेस सही है या गलत है बताइए। पहला दिया गया है श्री महावीर जैन आनंदनो केंद्र इज लोकेटेड इन कोबा गांधीनगर, सही है, बिल्कुल सही है, वहीं पर लोकेटेड है। सेकंड में लिखा है द वेजिटेशन व्हिच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन इज कॉल्ड अ डैमेज्ड वेजिटेशन, तो ये गलत है। ओके, अगर जिसमें ह्यूमन की हेल्प नहीं है और वेजिटेशन जो प्लांट होता है ग्रो होता है जिसमें मैन की हेल्प नहीं है उसको बोलते हैं हम वर्जिन वेजिटेशन। ओके, उसको वर्जिन वेजिटेशन बोला जाता है, डैमेज्ड वेजिटेशन नहीं बोला जाता, तो ये सही भी आपको याद रखना है। ओके, हम ये भी डिस्कस करेंगे गलत है तो सही क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। सिक्स्थ वन, द नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 7 है, ये सही बात है। ओके, नेशनल हाईवे भी है, कनेक्ट टू श्रीनगर टू श्रीनगर टू कन्याकुमारी का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, वो भी सही बात है, मगर जो नंबर लिखा है 7 नंबर वो गलत है। ओके, 7 नंबर दिया है का नेशनल हाईवे नंबर 44, और वो कितने किलोमीटर लंबा है वो भी याद रखिए, वो भी ट्रू फॉल्स में आ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 4112 किलोमीटर। ओके, 4112 किलोमीटर वो लंबा है ये हाईवे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू, which must have been the first metal to be used by man, कौन सी मेटल थी जो इंसान ने सबसे पहले यूज की, तो वो मेटल है कॉपर। ओके, which industrial policy of India has led to the problem of price rise, इंडिया की वो कौन सी पॉलिसी है जिससे सारी जो चीजें जो हम बाजार से खरीद रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सारी वस्तुओं के जो प्राइस है रेट्स है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इंडिया की कौन सी पॉलिसी है। ओके, तो आपने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया होगा क्लास में, प्राइवेटाइजेशन। ओके, वो एनकरेजेस अनबियास्ड इंटरनेशनल ट्रेड, कौन उसे एनकरेज करता है। ओके, तो वो है WTO, आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पूरा नाम भी लिखना है उसका, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपको सही तरीके से इस पेपर्स के थ्रू गाइडेंस मिलता है तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसकी लिंक डेफिनेटली शेयर कीजिए, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी लाइक्स आती है, तो ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो कुछ आपको और चाहिए कमेंट्स में लिख दीजिए, हम वीडियोस जो बनाते हैं कमेंट्स के थ्रू ही बनाते हैं कि स्टूडेंट्स को ये चाहिए, चलो फ्री है तो कुछ प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प मिल जाएगी। ओके, fill in the blanks with the correct option from those given in the brackets. Dash is considered as the गंगोत्री of music, किसे गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, तीन ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सो ट्रू आंसर इज सामवेद, सामवेद इज कंसीडर्ड एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, सामवेद को गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहलाया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 11, river basin is the area wherein the water of river along with the water of its branches form a dash, क्या वो क्रिएट करता है, जो रिवर बेसिन है वो, तो वो क्रिएट करता है वाटरशेड। ओके, 12, डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, तो तीन ऑप्शन है, एजुकेशन सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस मानी जाती है, बैंकिंग कस्टमर्स को सर्विस देता है, ओके, मगर ये सर्विस सेक्टर नहीं है, ये प्रोफेशन है, फिशिंग। ओके, और वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। ओके, वो बोल सकते हो जो फिशिंग करने चाहते हैं मछुआरे समंदर में। ओके, सो फिशिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज ए सर्विस सेक्टर। हम पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर पूरे मार्क्स लाने हैं और आने ही चाहिए, डोंट लॉस योर मार्क्स इन दिस ऑब्जेक्टिव सेक्शन, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, अपनी पढ़ाई बढ़ाइए, और गाला के तो पेपर डेफिनेटली आपको लर्न करने हैं, इसके अलावा में जितने पेपर्स मिलते हैं आपको उसके सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं। ओके, 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, ये सॉल्यूशन हम जल्दी इसलिए रख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम मिले, उस तरीके से वो लर्न करते हैं, अदरवाइज 31 दिसंबर तक तो आप अपने स्कूल का सिलेबस लर्न करेंगे। ओके, सिलेबस खत्म करना ही है तब तक, और 1 जनवरी से ओनली पेपर राइटिंग और पेपर सॉल्यूशन वही करना है, क्योंकि 50%
ओके। 50% वेटेज है कितने पेपर आप सॉल्व करते हो, जितने पेपर आप सॉल्व करते हो उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। एमसीक्यू है। फर्स्ट वन, which state has the lowest irrigated area in India compared to its total cultivated area? यहाँ पर लिखा है compared to its total cultivated area, उसका total जो cultivated area है उसको इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया के कौन से स्टेट्स का सबसे कम इरिगेटेड एरिया है, तो वो आएगा मिजोरम। ओके, मिजोरम में सबसे कम है। गिवन बिलो इज द लोगो ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस, ये लोगो का एक एमसीक्यू होता ही है, ये मोस्ट आईएमपी है। जितने भी लोगोस है आईएसआई, एगमार्क, बीआईएस, आईएसओ टेक्स्ट बुक में पूरा सेक्शन दिया गया है, अच्छी तरह से रोज देख लीजिए। ये जो लोगो दिया गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये शेप है, ये एगमार्क का लोगो है। ओके, ये एगमार्क का लोगो है। गिवन बिलो इज द लोगो ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, एक किस इंस्टीट्यूशन का लोगो है, तो ये जो है तीन चार ऑप्शन है, आईएसआई, बीआईएस, यूएनडीपी, आईएसओ। ये आंसर मैंने इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं लिखूं यहाँ पर और आपको जानकारी मिले तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो मैंने आंसर ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हैं जिससे आप एक्सप्लेनेशन कर सके और आपसे आपका से कम टाइम वेस्ट हो। तो ये यूएनडीपी का लोगो है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उसका सॉल्यूशन है। 16, when did the national right to food security act come into force? ओके, नेशनल राइट टू फूड सिक्योरिटी का एक्ट कब अमल में आया, तो वो डेट्स आपको याद रखनी है। 5 जुलाई 2013, इट वाज द 5 जुलाई 2013 जब ये नेशनल राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट अमल में आया। ओके, फिर 17, वो आप जानते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, 2 मार्क्स के हैं, सो यू हैव टू राइट योरसेल्फ, क्योंकि शायद हमें सीधा जाना होगा मैप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मैप 39, यू आर गिवन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा। ओके, लेबल द फॉलोइंग विथ सुटेबल, आपको लेबल करना है, मैप में दिखाना है, मैप में इंडेक्स भी लिखना है, वो सारा मैप यहाँ मैंने तैयार करके रखा है, वो आपको समझा रहा हूँ। मैप में तो आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, पूरे मार्क्स आने चाहिए। उसमें नेशनल पार्क्स, जो क्रॉप्स है वो कहाँ ग्रो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रेलवे लाइन, हमारा जो रेलवे ट्रैक है, इंडिया की जो रेलवे लाइन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइंस, तो वो आपको बताया जाता है कि ड्रॉ कीजिए, बीच में एक जंक्शन बताए, सारे सिटीज का लोकेशन, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर लिखा है डेचिगम नेशनल पार्क और एक दूसरा भी लिखा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो दोनों हम देखेंगे कहाँ है। दूसरा लिखा है वन रीजन प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट, एक रीजन आपको दिखाना है, उसके लिए आप कुछ भी सिंबल, स्टार, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर डिसाइड कर लीजिए, नीचे इंडेक्स में लिख दीजिए और वो स्टेट में आप दिखा दीजिए। सपोज आप गुजरात में दिखाना चाहते हैं या महाराष्ट्र में। तीसरा वाला वन सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विथ नेम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर ग्रो हो रही है वो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के नए नेम आपको लिखने हैं। ओके, और कौन सी सिटीज में, वन सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्री विथ नेम, शुगर इंडस्ट्री भी लिखनी है, वो भी हम देखेंगे। और एक रेल रूट दिखाना है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया भोपाल, बीच में भोपाल भी होना चाहिए, मुंबई भी होना चाहिए, दिल्ली भी होना चाहिए, एंड विथ वन जंक्शन, वो भी आपको दिखाना है। तो पहला जो लिखा है ये नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और दहीगम नेशनल पार्क, वो चलो हम देखते हैं। तो इंडिया में सबसे ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर दहीगम नेशनल पार्क है, और ये जो नीचे लिखा है वहां है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ इंडेक्स बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बना के रखा है इंडेक्स। ये मैंने पीडीएफ पे लिखा है तो राइटिंग कुछ अच्छे नहीं आए हैं, मगर आप जब भी पेपर्स में लिखते हो तो राइट विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके, नेशनल पार्क के लिए मैंने ऐसे राउंड किया है,
ओके। फिर ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जहां पर दिखाना है मुझे ग्राउंडनट ग्रो स्टेट, तो उसके लिए मैंने स्टार किया है। ओके। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए मैंने ट्रायंगल किया है, और रेल रूट के लिए इस तरीके से लाइन और बीच में छोटी 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 लाइन ऐसे ड्रॉ की। ओके। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन, वो कौन सा है, वन रीजन प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। तो आप जानते हो कि गुजरात में बहुत सारी ग्राउंडनट होती है। ओके, ग्राउंडनट ऑयल मोस्टली गुजरात में यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है गुजरात में, यहाँ अहमदाबाद है, और अहमदाबाद से थोड़ा नीचे यहाँ पर देखिए, ये तीन जो मैंने स्टार किए हैं, अच्छी तरह से नहीं किए हैं, बट क्योंकि ये मैकेनिकली यहाँ पर बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर होते हैं, तो वो अच्छी तरह से नहीं आते, मगर आपको पेंसिल से लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये तीन स्टार, और इसके लिए यहाँ इंडेक्स में मैंने साइन भी की है, स्टार इंडिकेट करता है ग्राउंड नट, और कहाँ पर है, गुजरात में। ओके। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, वो लिखा है वन सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विथ नेम। एक सेंटर ऐसा लिखना है वहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, विथ नेम उसके साथ लिखना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके लिए मैंने ट्रायंगल किया है, तो इसके लिए यहाँ पर बताया है मैंने ट्रायंगल। ओके, इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट एरिया में यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है जमशेदपुर, क्या लिखा है, जमशेदपुर। ओके, तो इस तरीके से पूरा मैप कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से अभी हम पेपर 3 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ वीडियोस देखना, सॉल्यूशन देखना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ओके, उसके साथ हमें समझना भी होता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स की एक पॉइंट्स की आपके पास नोट्स होनी चाहिए एसएस में, जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एक ही दिन होता है पूरा सिलेबस लर्न करने के लिए, उस टाइम हम लर्न करने नहीं बैठ सकते, सिर्फ पॉइंट्स ही पढ़ने हैं आपको, और जब पॉइंट्स याद आते हैं तो पूरे सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। ओके, और आप अच्छी तरह से अपने पेपर अटेंड कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एसएस में 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, बट इट वुड बी पॉसिबल ओनली अगर आप अच्छी तरह से लर्न करते हो। ओके, ये जो डिजिटल क्लास है ओनली आप लोगों के लिए ही डेवलप किया गया है, 4 लैक्स अराउंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप जानते हो कि इसमें ये अगर ओनली स्मार्ट बोर्ड में हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, बीच में रहेंगे, तो पूरा आप नहीं देख पाते हो। अगर प्रोजेक्टर रखेंगे तो लाइट्स ऊपर आती है, जो अच्छी तरह से जो क्लियरिटी आती है वो नहीं आती। तो इस तरीके से ये पूरा स्टूडियो डेवलप किया है जिसमें आपको मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड कर सके, और ये पूरा फ्री रहेगा, उसके लिए या कोई आपको फीस पेड नहीं करनी हो, यूट्यूब पर फ्री होता है, सिर्फ एडवर्टाइज थोड़ी आती रहती है। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम अपने दोस्तों के शेयर करके हमें हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।